जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। मानचित्र सीरीज अपनों ने स्टार्ट कर रखी है। राजस्थान के संदर्भ में आज दूसरे वीडियो सेशन में मानचित्र के हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर लेते हैं जो कि मानचित्र में के ऊपर बोर्ड परीक्षा में हमसे पूछे जा सकते हैं। इसमें हम पहले थोड़ा सा जनसंख्या वाले मुद्दों पर बात कर लेते हैं भी, जो संभावना रहती है। मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि अक्सर जो मानचित्र में जो लोकेशन आपसे पूछी जाएगी वही पूछी जाएगी जो आपके पाठ्य पुस्तक में जिनके बारे में दिया हुआ है, उन्हीं का हमें अच्छे से अभ्यास करना है। इसमें मुझे लगता है सबसे जो अच्छा डिस्ट्रिक्ट के बाद तो वो है पॉपुलेशन में डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व है, वो आपसे मानचित्र पर पूछा जा सकता है। अब जनसंख्या घनत्व आपको दो प्रश्न बनते हैं उसमें, और ये बात मैंने जब पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ाई थी तब भी मैंने ये बात कही थी। दो प्रश्न ध्यान रखिएगा डेंसिटी के आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो कौन सा, क्या 400 से अधिक जन घनत्व वाले डिस्ट्रिक्ट शो करने हैं या क्षेत्र शो करने हैं। राजस्थान का आपको पता है औसत जो डेंसिटी है, जन घनत्व जो है वो 200 है, तो 400 से ज्यादा और 100 से कम वाले ये दो प्रश्न अच्छे बनते हैं। 400 से अधिक किस किस का है, जयपुर का, तो ये रहा अपना यहां पर, ये जयपुर है। तो इस प्रकार से आपको एक डिस्ट्रिक्ट पूछे तो जयपुर लिख दोगे, और अगर कहे भी उन डिस्ट्रिक्ट को बताओ तो आप लाइनों का इस्तेमाल कर सकते हो या एक साथ इकट्ठा करके लिख सकते हो भी यहां पर जनघनत्व ज्यादा है। तो आपको पता है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो जयपुर की है। उसके बाद आता है भरतपुर वाला ये इलाका आ गया, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का नंबर आता है। तीसरा आता है वो अपना दौसा डिस्ट्रिक्ट है, और चौथा आ जाता है अलवर। तो आपको इस प्रकार से जब मानचित्र मिलेगा तो आप देखिए कितना इजीली आप इस प्रकार से आप पूरे, अगर एक डिस्ट्रिक्ट पूछे तो जो पूछे वो लिख दो, वरना इस प्रकार आप लाइनें खींच के बता दो। 4 डिस्ट्रिक्टों में लाइनें खींचनी है। 400 से अधिक जन घनत्व राजस्थान में 4 डिस्ट्रिक्ट का है, जयपुर का है, उसके बाद भरतपुर हो गया, अलवर हो गया और दौसा। इन 4 डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन डेंसिटी 400 से अधिक है। तो यानी यहां हम लिख सकते हैं 400 से अधिक जन घनत्व वाला क्षेत्र, या जैसा आपके पेपर में पूछा हो उसी हिसाब से। तो इस प्रकार से आप लाइन खींच के, और तीर का निशान, तीर हमेशा ही जिधर आप प्रदर्शित करते हो उस साइड में लगाना होता है, ठीक है। तो ये हो गया 400 से अधिक जन घनत्व वाला क्षेत्र। अब पॉपुलेशन डेंसिटी में दूसरा प्रश्न बनता है कि 100 से कम जन घनत्व वाला क्षेत्र, तो वो कौन सा है, पश्चिमी साइड। तो पूर्वी साइड जो है वो अधिक जन घनत्व वाली है और पश्चिमी साइड है वो कम जन घनत्व वाली। सबसे कम आपको पता है किस डिस्ट्रिक्ट का है, जैसलमेर का है, जो केवल 17 ही है। उसके बाद आता है इसके पड़ोस का अपना बीकानेर, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है बाड़मेर। तो इस प्रकार से आप शो कर सकते हो ये 3 डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर हैं जिनका जन घनत्व है वो 100 से कम है। 100 से कम डेंसिटी वाले ये 3 डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान दीजिए, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। और अधिक डेंसिटी यानी 400 से अधिक वाले कितने हैं, ये हो गया अपना जयपुर, भरतपुर, अलवर और दौसा, ये अधिक जनघनत्व वाले। क्योंकि अक्सर परीक्षा में किस प्रकार से पूछेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी मानचित्र में पास पास की लोकेशन नहीं पूछते, क्योंकि उससे क्या है, कंफ्यूजन की सिचुएशन रहती है। तो इसलिए हमेशा थोड़ी साइड की, जैसे एक यहां की कोई चीज पूछ ली तो एक थोड़ा सा जगह छोड़ के, ताकि बच्चा अच्छे से प्रदर्शित कर सके, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो इसलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 400 से अधिक वाले इधर है, 100 से कम वाले इधर है, तो आराम से बच्चा प्रदर्शित कर सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसलिए इस तरीके से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो एक तो ये हो गया जनघनत्व का प्रश्न पूछ सकते हैं। अब पॉपुलेशन में 2 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करूं सेक्स रेशो यानी लिंगानुपात के ऊपर बात करूं भी, सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले डिस्ट्रिक्ट को शो कीजिए। अब आपके दिमाग में आना चाहिए वो कौन सा है, क्या डूंगरपुर, और वो डूंगरपुर कहां है, ये रहा साउथ में बांसवाड़ा के पास।
तो यहां का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है, कहां का? डूंगरपुर का। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का। और फिर आपसे पूछ ले अगर बी का सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो ध्यान दीजिए वो धौलपुर का है, इसका सबसे कम है। तो धौलपुर का सबसे कम डीडी का लिंगानुपात कम ज्यादा है। तो डी मतलब डूंगरपुर, दक्षिणी जिला है डूंगरपुर, उसके अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात आपको पता है 994 है, और सबसे कम लिंगानुपात है वो धौलपुर है। तो एक दक्षिणी साइड का डिस्ट्रिक्ट हो गया और एक पूर्वी साइड का डिस्ट्रिक्ट हो गया, समझ गए? तो लिंगानुपात में ये पूछ सकता है भी सर्वाधिक लिंगानुपात और का वाला डिस्ट्रिक्ट बताओ या एरिया, तो आप यही शो कर दें, और सबसे कम वाला आ गया तो धौलपुर वाला हो गया। तो एक तो अब दूसरे प्रकार का प्रश्न ऐसे आ सकता है। तीसरे प्रकार का आपसे पूछ सकता है लिटरेसी का, साक्षरता का, उसमें भी यही चीज भी सर्वाधिक साक्षरता कहां की है और सबसे कम साक्षरता कहां की है। तो सबसे अधिक साक्षरता है वो कोटा की है, जहां से अपनी चंबल परियोजना की बात करेंगे हम, कोटा की है। तो कोटा के अंदर साक्षरता है वो सबसे अधिक है। और दूसरा न्यूनतम की बात करें तो वो जालोर है, बाड़मेर के नीचे। तो यहां की जालोर का साक्षरता दर है वो सबसे कम है, और कोटा की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। तो पॉपुलेशन वाले चैप्टर में आपको इस प्रकार से ये 3 तरह के प्रश्न, आपको 400 से अधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, 100 से कम वाला कौन सा है, उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट का नॉलेज होना चाहिए। और अब तो आप भरना सीख चुके हो और आपको पता है भी 400 से अधिक वाले 4 जिले हैं, 100 से कम वाले 3 जिले हैं। तो अपने आप जब जिले आपको दिमाग में है, लोकेशन दिमाग में है, तो आराम से आप उनको प्रदर्शित कर सकते हो। सर्वाधिक लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात कहां है, सर्वाधिक साक्षरता कहां है और न्यूनतम साक्षरता कहां है। तो ये चीज तो आपके पॉपुलेशन वाले चैप्टर के अंदर आती है। तो इनका आप अच्छे से अपने जो मानचित्र है उसके ऊपर आप अच्छे से अभ्यास करना है और सतत अभ्यास करना है। थोड़े थोड़े टाइम से इनका रिवीजन है वो आपको करते जाना है। और अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, और जो है अपना इंदिरा गांधी नहर परियोजना और चंबल परियोजना पर। तो आप इसका अभ्यास पहले कर लें, फिर अपने इसको शुरू करते हैं। चलिए अब अपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान के मानचित्र के ऊपर प्रदर्शित करते हैं। यह भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है मानचित्र का। अब आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए भी, इंदिरा गांधी नहर हमें, एक तो ये तो आपको याद होगा भी हाँ हरिके बैराज से निकलती है, पंजाब से निकलकर राजस्थान में आती है। अब आपको राजस्थान के संदर्भ में ये पता होना चाहिए ये किन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। जब मानचित्र में आपको प्रदर्शित करना है तो यही चीज मेन रहेगी भी उसकी लोकेशन क्या है, कहां से। तो आपको इधर कहां से निकलती है क्या वो नहीं, भी आपको ये चीज भी राजस्थान में प्रवेश करती है तो कहां से करती है, हनुमानगढ़ से करती है। तो गंगानगर के पास हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो अब इसका मतलब आपको हनुमानगढ़ से एंट्री दिखानी है। कहीं आप इधर गंगानगर से एंट्री दिखा दो, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। तो पहले मैं एक लाइन से इसको प्रदर्शित कर दूं, ये हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से फिर देखिए ये नीचे जो गंगानगर वाला थोड़ा इलाका है वहां से ये बीकानेर में आ गई, और बीकानेर से ये जैसलमेर में आती है और मोहनगढ़ तक आती है। जोधपुर में नहीं जाती, मानचित्र में आप भरते समय सही लगा दें इस प्रकार से, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, और बीकानेर के बाद जैसलमेर के मोहनगढ़ तक। तो इस प्रकार से ये यहां से राजस्थान में प्रवेश कर गए। आपको अच्छे से याद होगा हरिके बैराज से निकलकर 204 किलोमीटर का सफर तय करके ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के टिब्बी तहसील के खारा खेड़ा गांव से राजस्थान में एंट्री करती है, और मसीतां वाली हेड पर जाकर पहला हेड बना हुआ है, और वहां अपने उद्गम स्थल से मसीतां वाली हेड तक इसकी जो लंबाई है वो आपको पता है 204 किलोमीटर है, और वो राजस्थान फीडर कहलाती है। फीडर क्यों कहते हैं, उस नहर का हिस्सा फीडर कहलाता है जिसके पानी का कोई अन्य उपयोग है वो रास्ते में नहीं किया जाता। और फिर अपने बात करें मसीतां वाली हेड से, हनुमानगढ़ से होकर फिर गंगानगर, फिर बीकानेर होते हुए ये मोहनगढ़ तक पहुंचती है, और इसकी कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है।
2 चरणों में इसका कार्य संपन्न हुआ था। ये सारी चीजें, यानी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नहर है जिसे राजस्थान की मरुगंगा है वो भी कहा जाता है। बस आपको ये प्रदर्शित करना है भी, राजस्थान के मानचित्र में आपको इंदिरा गांधी नहर बस हो गई। अब आपको बस यहां लिख देना है, आप यहां लिख सकते हो भी ये रही इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बस होगी। आप मुख्य यहीं तक है, उसके बाद उप शाखाएं जरूर आप शो करना चाहो तो आगे गडरा रोड तक शो कर सकते हो। जहां से ये मोड़ है वहां के आसपास ही गडरा है, तो आप यहां लिख सकते हो। फिर आप लिख सकते हो, लिखना चाहे तो गडरा रोड है, ये मोहनगढ़ है और यहां पर ये मसीतां वाली हेड है। ये सारी चीजें आपको मैंने इंदिरा गांधी नहर जब पढ़ाई थी वहां पर भी ये चीज बताई थी। तो लेकिन अब क्योंकि हम मानचित्र पर अभ्यास कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, तो इंदिरा गांधी नहर आपसे पूछ ले भी आप बताइए, उसके अंदर प्रदर्शित कीजिए, तो इस प्रकार से आपको प्रदर्शित करना है। एक आगे उप शाखा निकली हुई है गडरा रोड तक, क्योंकि अब पानी अंतिम जो छोर कहलाता है वो गडरा रोड कहलाता है, पानी वहां तक पहुंच गया है। तो ये मसीतां वाली हेड से मोहनगढ़ फिर गडरा रोड तक, इस प्रकार से आपको मानचित्र में शो करना है अगर आपसे मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को प्रदर्शित करना पूछ ले तो। अब आपको पता है आपके जलाशय जल संसाधन वाले चैप्टर में दूसरी प्रमुख जो मानचित्र के आधार पर आपको बतानी है वो है आपकी चंबल परियोजना है। चंबल परियोजना आपको पता है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसमें दोनों की हिस्सेदारी बराबर है, 50-50% है ये चीजें, और आपने पढ़ा है भी उसके ऊपर बांध बने हुए हैं। तो दूसरा प्रश्न आएगा भी चंबल जो परियोजना है उसको प्रदर्शित करो। तो ये तो इधर उत्तर से पश्चिम वाली हो गई, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर, तो यानी कुल 3 और 2 5 डिस्ट्रिक्ट में आ गई। उसके बाद हमने लिफ्ट नहरें भी पढ़ी है, वितरिकाएं पढ़ी है, वो एक चीज कम संभावना रहती है भी वो आपके यहाँ मानचित्र में कोई पूछे। उसके बाद अब हम चंबल परियोजना को शो करना है, जैसे हमने इंदिरा गांधी नहर को। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये झालावाड़ के पास है, यहां से आपको चंबल परियोजना शुरू करनी है, और चित्तौड़गढ़ का ये एक जो प्रशासनिक खंड है ना, इसके अंदर से गुजारनी है आपको नीचे से, क्योंकि ये इधर चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करते हुए कोटा के अंदर बहते हुए और ये फिर धौलपुर तक जाती है, यानी ये इस बॉर्डर पे चलती है अपनी, ये बॉर्डर जो अपने राजस्थान की बॉर्डर बनती है यूपी के साथ, इस प्रकार से आपको शो करना है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कोटा को पूरा और फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर बनाते हुए ये आगे जाके यमुना नदी में मिल जाती है। तो और इस पे आप यहां लिख देंगे चंबल परियोजना। आपसे पूछ ले भी इस पर बांध भी दिखाओ, तो ध्यान दीजिए टोटल कितने बांध पढ़े हमने, 4 बांध पढ़े इसके ऊपर। पहला है गांधी सागर बांध, चित्तौड़गढ़ वाले से नीचे दिखा देना थोड़ा, इस प्रकार से आप एक आयत बना के बता सकते हो, और यहां लिखना चाहिए तो अगर पूछे परीक्षा में तो आप बता सकते हो भी ये गांधी सागर बांध है, जो कि राजस्थान में नहीं है। चंबल परियोजना पर जो गांधी सागर बांध बना हुआ है वो मध्य प्रदेश में है, अपने तो नहीं है गांधी जी, ठीक है भी, अपने स्टेट से संबंध नहीं है, वैसे गुजरात के हैं, लेकिन याद रखने का भी गांधी जी राजस्थान के नहीं है, तो गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है, तो राजस्थान में मत दिखा देना कहीं। आपको मैंने तो दिखाया था, टीचर ने बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ गया का नंबर काट लिए, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में है तो मानचित्र में मध्य प्रदेश में ही दिखना चाहिए, कहीं चित्तौड़ में बना दो। उसके बाद इससे आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपका बना हुआ है दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध यहां पर। तीसरा बना हुआ है कोटा में आगे जवाहर सागर बांध, और आगे जाके फिर है कोटा बैराज। तो 4 बांध आपको पूछे तो दिखा सकते हो, या अगर चंबल परियोजना पूछी है तो आप चंबल नदी दिखाओगे और उसके ऊपर इस प्रकार से 4 बांध दिखा दीजिए, और यहां लाइन खींच के इधर इस प्रकार से आप नाम लिख दीजिए भी गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बांध। तो ये आपका चंबल प्रोजेक्ट का, चंबल परियोजना का मानचित्र के ऊपर लोकेशन आ जाएगी। चंबल नदी बना दी, चंबल नदी बना के 4 बांध आपको दिखाने हैं। पहला गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में दिखाना है, यानी ये जो इधर वाली जो चित्तौड़गढ़ का, ये चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो इधर प्रशासनिक खंड है उसमें। उसके बाद जवाहर सागर बांध और फिर कोटा बैराज है वो कोटा डिस्ट्रिक्ट में दिखा देने। तो इस प्रकार से आपको चंबल परियोजना है वो शो करनी है।
तो ये था आज के वीडियो सेशन में जनसंख्या वाले अध्याय से क्या पूछा जा सकता है और जलाशय वाले जल संसाधन वाले अध्याय में हमें मानचित्र पर क्या पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से मैं आपको कहूं, मैंने राजस्थान के मानचित्र के 2 वीडियो आपको बताए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाला और जनसंख्या और जलाशयों वाली। ये बात आप इसका अभ्यास कीजिए और इसके बाहर कोई भी चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। और इससे बाहर क्या पूछेगा, अगर आपसे कोई पूछ ले भी बताइए भी सहरिया जनजाति कहां पाई जाती है, तो भाई जब जनजाति पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए सहरिया जनजाति कहां है। 12 जिले में है, किशनगंज और शाहबाद तहसील में है। तो क्या दिक्कत है, ये रहा 12, आप लिख दीजिए यहां पर भी, यहां पाई जाती है। आपसे कोई पूछ लेकर डामोर जनजाति कहां पाई जाती है बताओ मानचित्र पे, तो आपको पता होना चाहिए भी डामोर है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में है। तो चलिए, तो ये रहा डूंगरपुर, ये रहा बांसवाड़ा और ये रहा उदयपुर। तो ले लीजिए भाई, यहां पर ये रही डामोर जनजाति। आपसे पूछ लेकर सांसी कहां है, तो सांसी तो ज्यादा भरतपुर में मिलेंगे आपको। तो ये रहा भरतपुर, अजमेर में भी मिल जाएंगे, अलवर में भी मिल जाएंगे आपको, आप दिखा दें। मीणा का क्या पूछेगा, मीणा तो जयपुर में सबसे ज्यादा है, वैसे लगभग हर जगह मिलेंगे, तो इसलिए क्या पूछेगा उसमें। भील का हम दूसरे अध्याय में वहां कर ही लेंगे किस प्रकार से क्या है। तो यानी इस पर आज जब आपको 33 डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन पता है ना, आप राजस्थान के मानचित्र का कुछ भी प्रश्न आ जाए बिल्कुल भी गलत होने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। बस आप उस शूडो खुशी में मत रह जाना भी मुझे तो सब आता है मैं तो कर दूंगा। मैं फिर कहता हूं अभ्यास कर लेना, कहीं धोखा नहीं हो जाए। तो इसलिए धोखा नहीं हो, इसके लिए समय समय पर अभ्यास है वो करते रहना चाहिए। तो राजस्थान के इन 2 मेरे मानचित्र के जो 2 वीडियो हैं उनको आप अच्छे से बार बार आप देखते रहिए, फ्री हो तब देख लीजिए, आप अभ्यास कीजिए। और चिड़ी उड़ कागला उड़ आपको मैंने बता ही रखा है, तो बस कोई भी प्रश्न बनाइए और पूछिए एक दूसरे से, खेल बना दीजिए पढ़ाई को और एंजॉय कीजिए, मजा आएगा पढ़ने का। कोई दूसरा एंजॉय नहीं देगा आपको पढ़ने में, हमें खुद तरीका ढूंढना है हम पढ़ाई के साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं। और जब पढ़ाई के साथ इनके साथ दोस्ती हो गई तो अपने आप दोस्त के साथ अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो पढ़ाई को अपना सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है वो बना लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।